अल्मोड़ा के इन घने जंगलों में खोए हुए उस खजाने को ढूंढने में लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, पर किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। पर चाहे कुछ भी हो जाए, डिटेक्टिव आरो हार नहीं मानने वाला। मैं उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा, किसी भी हालत पर। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझकर मेरे जैसा एक प्राइवेट जासूस इस मिशन के लिए चुना है, ताकि ये बिल्कुल सीक्रेट हो, किसी को कुछ पता ना चले। देखता हूँ आगे चलकर, शायद कोई आदमी मिल जाए। जियो कोऑर्डिनेट्स तो यही के दिखा रहे हैं, पर खजाने जैसी बात कुछ लग नहीं रही है। मुझे और सर्चिंग करना पड़ेगा। रुक जाओ। कौन हो तुम? कहाँ से आ रहे हो? आरव है मेरा नाम। कुछ काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी यहाँ आने की कोई ना कोई तो वजह होगी। क्या काम है, बोलो। सन 1860 में हिंदुस्तानी क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच यहाँ पर एक जंग हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। उसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से सारा सोना लूट लिया, और वो लूट का माल उन्होंने यहीं पर कहीं छुपा दिया, क्योंकि उनके पीछे और अंग्रेज फौजें आने वाली थी। मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने उसी खजाने को ढूंढने के लिए यहाँ पर भेजा। डिटेक्टिव आरो नाम है मेरा। हाँ हाँ हाँ, ऐसी कहानी तो मैंने भी सुनी है, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। तुम इस झमेले में मत पड़ो, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर का भी पता भूल जाओगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डिटेक्टिव आरो नाम है मेरा। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? देखो आरो, इतना गुस्सा मत हो। मैंने यहाँ पर पूरी ज़िंदगी बिताई है। मैं यहीं पे छोटे कस्बे में रहता हूँ। नटवर नाम है मेरा। देखो आरो, माना कि तुम एक प्राइवेट जासूस हो, तुम्हें अंग्रेज़ों के ज़माने की बातें पता है, लेकिन उसको 70-80 साल बीत गए हैं। इस जंगल में ऐसी घटना घटी है कि जो घटनी नहीं चाहिए थी। बहुत सारी घटनाएं घटी हैं यहाँ पे। सन 1980 के दरमियान इस जंगल से एक बारात गुजर रही थी। कुछ लुटेरे आके उन्होंने उस बारातियों को लूट लिया, उनका सोना लूट लिया, और जो नई नवेली दुल्हन थी उसके साथ बलात्कार कर दिया। और इस घटना के बाद उस दुल्हन की आत्मा इस घने जंगल में भटक रही है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। ये पॉसिबल नहीं है। देखो, यहाँ पर किसी गुफा में या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे उन्होंने वो बेशकीमती सोने, हीरे, जेवरात छुपा कर रखे हैं, और मुझे वो ढूंढ निकालना है। उस खजाने तक मैं पहुंच के रहूंगा नटवर, पहुंच कर रहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बड़े अड़ियल किस्म के आदमी हो तुम। देखो नटवर, नाम और पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन वो अपने दम पर होनी चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, अब मैं गांव वापस जाता हूँ। मिलते हैं। ठीक है।
मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी? केएल राहुल जाएंगे आरसीबी। कैसे हो नरेश? तुम्हें पता है ना, लास्ट महीने का ईएमआई मैंने भरा है, इस महीने का तुम्हें भरना है। हाँ हाँ भर दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ठीक है, देखता हूँ, करता हूँ कुछ कम। मुझे नहीं लगता तू भर सकता है। लगता है इस महीने में उस ज्वेलरी शॉप में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस महीने का मैं ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा। हेलो, भंवरलाल ज्वेलर्स, नटवर बात कर रहा हूँ। 50,000 रोकड़ा रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। पुराने ज़माने के लोग किसी तालाब के नीचे या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे ऐसा खजाना छुपाया करते थे। मुझे वही सर्च करना चाहिए। अरे ये कैसी आवाज़ है? शायद यहाँ से आ रही है। हेलो, कौन है वहां पर? वहां से आ रही है। यहां पर तो कोई भी नहीं है, ऊपर जाना पड़ेगा शायद। यहां पर भी कोई भी नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां पर हो सकता है ये खजाना? हेलो, बैंक का फ़ोन आया था, ईएमआई के लिए पूछ रहे थे। मुझे नहीं लगता नटवर पैसे भर सकता है। इधर उधर घूमता है, इधर उधर जाता है, कहाँ से भरेगा ये ईएमआई? क्या करता रहता है उस जंगल में, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब भी पूछूं वो बोलता है जंगल में हूँ, जंगल में हूँ। क्या कर रहा है वो? अब बताता हूँ नरेश को ये नटवर क्या चीज़ है।
उस चाय की दुकान पर भी वो लोग नटवर के बारे में बोल रहे थे, पर नटवर तो अच्छा आदमी लगता है। जंगल की रखवाली तो कर रहा है, पर मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। जंगल का घोड़ा कितना भी तेज क्यों ना दौड़े, उसे प्यास लगने पर वो तालाब के पास जरूर जाता है। इसे भी प्यास लगेगी, कभी ना कभी ये तालाब के पास जरूर पहुंचेगा। और ये तालाब और घोड़े का कनेक्शन बहुत गहरा है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, कौन हो सकता है इसके पीछे। इसका पता तो मैं लगा के रहूँगा। अरे भाई साहब, जरा सुनिए। बोलिए इस ककपुड़ा के जंगल के बारे में क्या जानते हो तुम? साहब, उधर जो जाता है ना, उनको डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, तुमने सच जानने की कोशिश नहीं की? नहीं साहब। सच जानना सीखो। अगर सच का पता नहीं चलता है तो उसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। पर उस जंगल में क्या है, वहाँ किसको फायदा है? हम्म। पहाड़ और नदी है और कुछ जानवर। सही कहा तुमने। लोग उस चीज को जितना कम जाने उतना अच्छा है। ठीक है साहब। काफी सारे रास्ते हैं इस जंगल में। कौन सा असली और कौन सा नकली, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ककपुड़ा हिल्स बहुत ही खतरनाक जंगल है। इस जंगल का साउथ वेस्ट इलाका तो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। अब मुझे इस लेक की तरफ रुख करना पड़ेगा और उसके बाद इस केव की तरफ। लगता है मैं खजाने के नज़दीक हूँ। डिटेक्टिव आरओ, मनीष देसाई, मुझे एसआई ने भेजा है। खजाने की छानबीन कहाँ तक पहुँची है? मनीष सर, मेरी सर्चिंग चालू है। ककपुड़ा का लगभग 70% जंगल मैंने पूरा छान मारा है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता उस जंगल में। डिटेक्टिव आरओ, पहले भी उस खजाने को खोजने की बहुत लोगों ने कोशिश की, पर किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाँ, सही बोल रहे हो आप, पर उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। डिटेक्टिव, अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपना तजुर्बा दिखाओ और उस खजाने को ढूंढ निकालो। आप फिक्र मत करिए सर। डिटेक्टिव आरओ कोई क्रिकेटर नहीं है जो उसके पास बस कुछ ही घंटे हैं अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं, 24, और मैं उस खजाने तक पहुंच कर रहूँगा। कुछ स्टोरीज है उस जंगल की, जैसे कि उस बारात में। हाँ, पता है मुझे मनीष सर। उस बारातियों की स्टोरी सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। आप चिंता मत करिए मनीष सर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे पास एक ऐसा मेटल डिटेक्टर है जो आसानी से ज़मीन के अंदर का सोना चांदी डिटेक्ट कर लेता है। फिर चाहे वो कितना भी अंदर क्यों ना छुपा, कोई भी खजाना उस मेटल डिटेक्टर से बच नहीं सकता। तुम चाहे कुछ भी करो, गड्ढा खोदो या फिर उस जंगल में टेंट बना कर रहो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे जल्द से जल्द उस खजाने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे ना? आई अंडरस्टैंड। इतना गुस्सा क्यों होते हो मनीष सर? डिटेक्टिव आरओ है ना। देखो, अथॉरिटी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ सुनाया है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। मुझे पता है तुम इसके काबिल हो, मुझे पता है तुम्हारी खासियत क्या है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब कर सकते हो। यू डोंट वरी एट ऑल, डिटेक्टिव आरओ विल डू इट फॉर श्योर। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो टाइम टू टाइम मुझे अपडेट करते रहना। मैं अपनी पूरी टीम रेडी रखूँगा। ठीक।
नटवर तो यहाँ का लोकल है। चलो अच्छा है, इस वीरान अकेली जगह में कोई मिल तो गया, पर ना जाने कैसे कैसी कहानियां बना रहे हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद शायद इस तरफ से। वो आवाज बंद हो गई। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या मजाक चल रहा है ये? क्या मजाक है? बाहर निकलो, कौन है वहां पर? उस तरफ से आवाज आ रही है। कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि मैं वो खजाना ढूंढ निकालूं। ये डिटेक्टिव आरओ जंगल में आया तो है, लेकिन इसको जल्द से जल्द भगाना पड़ेगा। खजाना, इसी खजाने को मुझे ढूंढ निकालना है। लोग अक्सर खजाने को कोई गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर या फिर किसी गुफा में या फिर किसी तहखाने में रखते हैं। वो ज़माना क्रांतिकारियों का था और उस वक्त उनके पीछे अंग्रेज़ लगे थे। इसका मतलब ये है कि उनके पास वक्त बहुत कम होगा उस खजाने को छुपाने के लिए, और ऐसे हालात में उन्होंने कोई छोटा सा गड्ढा खोद कर या फिर किसी पहाड़ के पीछे ही उस खजाने को छुपाया हो, यकीनन। और मुझे वही सर्च करना है। पिछले 7 दिनों से मेरा सर्चिंग चालू है, पर कुछ मिल नहीं रहा है। डिटेक्टिव आरओ, कुछ कर, ढूंढ निकाल उस खजाने को। इस नक्शे के मुताबिक मैंने जंगल का साउथ वेस्ट इलाका पूरी तरीके से छान मारा है, जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मुझे ईस्ट की तरफ रुख करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ये जगह तो बिल्कुल पुरानी लग रही है। यहाँ पर खजाना हो सकता है। मुझे यहाँ पर सर्चिंग करनी चाहिए। इस मेटल डिटेक्टर के जरिए मैं यहाँ पर अपनी सर्चिंग शुरू कर देता।
यस, डिटेक्टर की आवाज यहाँ पर तेज होती जा रही है। यहाँ पर खजाना है। यस, आई गॉट इट। मुझे पता था खजाना ऐसे ही किसी बड़े पहाड़ के नीचे या फिर पुरानी जगह पे होगा। आई फाउंड इट। डिटेक्टिव आरो हैज डन इट। यस, अब जल्द से जल्द मुझे अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला था ये भूत प्रेत ये कुछ नहीं होता, ये सब एक बकवास है। रुक जाओ आ रहा हूँ। अरे नटवर, तुम यहाँ? मुझे पता है तुम्हें खजाने का ठिकाना मिल गया है, लेकिन मैं तुम्हें उसको किसी को भी बताने नहीं दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। कहते हैं ताश में जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। नटवर, मैंने तो तुम्हें अपना समझा, पर तुमने ही मुझे धोखा दे दिया। याद रखना, जंगल के रास्ते शहरों के रास्तों की तरह आसान नहीं होते, उन्हें समझना पड़ता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उस खजाने के बारे में मैं अथॉरिटी को बता के ही रहूंगा, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। नटवर! ये मेरी पुरखों की देन है, मैं किसी भी हालत में तुम्हें हाथ लगने नहीं दूंगा। मुझे तुम पर पहले ही शक हुआ था, और वो शक अब यकीन में बदल गया। तुमने जो किया वो एक संगीन जुर्म है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये तुम्हारी जायदाद नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये। चल, अब कानून के शिकंजे से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नटवर, कोई नहीं बचा सकता। चल चल।